आज इतना प्यारा मूव हमको मिला है, इतना प्यारा मूव हमको मिला है। आज हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और किस तरीके से हमारी प्लानिंग थी। तो देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा सबसे पहला डेली टाइम फ्रेम का चार्ट होता है। डेली टाइम फ्रेम में हमारे बायस क्लियर हो जाते हैं कि मार्केट हमारा बायस किधर का है, कि मार्केट जाना किधर है। डेली बायस का मतलब हो गया कि मार्केट की क्लोजिंग कल की कहाँ पे हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है। पहली रेड कैंडल, ये कैंडल ने इसी के नीचे जाके नीचे ही क्लोजिंग दी। हालांकि बायर का प्रेशर इस कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें बायर का प्रेशर अच्छा खासा है। दूसरी कैंडल भी सेम इसी कंडीशन में थी। मार्केट यहाँ इसी के नीचे ही ओपन हुई, नीचे ही क्लोज हुई। नीचे आने के बाद इसका लो लगा और यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। तो मतलब मेरा कहीं ना कहीं व्यू बाइंग, जो बायस है डेली बायस, वो बियरिश दिख रहा था। और फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद फिर उसको और एनालिसिस करने के बाद देखने को मिला कि क्या मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, किस जगह पे हैंडल बना रहा है। तो देखने को अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एफपीजी मिल रहा है जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है बराबर। ठीक है, ये बराबर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो रेड कैंडल बनी है, ये मार्केट नीचे आई है, लेकिन यहाँ से फिर पुल बैक लेके फिर एक यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो आज की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट अब किधर जाना चाह रही है। तो हमको कई सारी चीजें देखनी होती हैं। हमारे बायस देखने के बाद फिर हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, जैसे हमने कहा मार्क किया जाता है। और इसको हम प्रीवियस डे हाई और इसको कर देते हैं प्रीवियस डे लो, राइट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अपना जो हमारा रोज का है कि हमको अपने पीओआईज को मार्क करना है। पीओआईज को मार्क करना है हमारे पास, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है हमारा 15 मिनट का, या 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक और 15 मिनट का हमारा यहाँ पे एफपीजी देखने को मिल रहा है। तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक और हमको एफपीजी मिल रहा है। हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आके स्विच होकर देखते हैं। तो 30 मिनट में हमको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है प्लस एक बड़ी सी एफपीजी मिल रही है। अगर आप देखिए तो इस एफपीजी में बराबर मार्केट टैप करके ऊपर गया, टैप करके फिर ऊपर जाएगा। मार्केट आया, इसी जगह टैप किया, फिर ऊपर चला गया। अब हमको इसके अलाइनमेंट के हिसाब से अगर लेके चलते हैं, 30 मिनट में तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे एफपीजी पे अच्छा खासा टैप किया है। हम छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में और रिफाइन कर लेते हैं, हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं। अब जब आप देखेंगे इस तरीके का सिनेरियो, आप अपना डे हाई भी मार्क करना है कि प्रीवियस डे हमारा ये है, यहाँ पे कहाँ से मार्केट नीचे घूम सकती, कहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। तो अगर इस जगह पे देखा जाए तो एक हमारे पास एक इस पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक पीओआई के तौर पे कि मार्केट यहाँ पे हेडल बना सकती है। और 5 मिनट पे हमारे पास एक हेडल का पॉइंट ये वाला दिख रहा है, आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास एक हेडल का पॉइंट मिल रहा है। हम 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में क्या ये वैलिड है? हाँ, 15 मिनट में देखिए ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो ये हमारे एक ऐसे पीओआईज हो गए जहाँ पे हमको रुकना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर दें, इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर से, जो कि हमारा एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे इसको रेड कर दें। जो आप लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस भी समझते होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं बना दे रहा हूँ। तो अब ये हमारे पास एक हेडल ये भी बन गया, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। एसएमसी का पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि अलग ही इसका साइकोलॉजी चलती है, अलग ही लॉजिक चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप सबने सीखा है, प्राइस एक्शन,
प्राइस एक्शन को ही अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं एसएमसी का। इसमें जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, प्राइस एक्शन में कोई होता तो सपोर्ट मार्क करता, भाई एक ही जगह पे, अभी वो इस जगह पे कोई सपोर्ट मार्क कर सकता था कि यार बार बार मार्केट इसी पोजीशन पे जा रही है, ये सपोर्ट है, और रिफाइन कर दिया गया है इस चीज को एसएमसी में अगर देखा जाए तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार हमको प्राइस एक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको एसएमसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंट्री मॉड्यूल आपको पता होना चाहिए। एसएमसी हमको एंट्री मॉड्यूल बढ़िया दे देता है, हमारे बायस क्लियर हो जाते हैं और हमारी पिन पॉइंट एंट्री मिल जाती है। तो अब इस चीज को जैसे हम देख रहे हैं, एक रेंज हमको मिल गई, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब मार्केट को हम 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं। मार्केट क्या हुआ, 5 मिनट में ओपन होती है इस रेड कैंडल के साथ में और यहां से शार्पली नीचे गिरती है। तो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी तो यहाँ पे ले ली, लेने के बाद अगर देखा जाए तो जो डे हाई है और एक हमारा डे ये लो बन गया। तो इस चीज को अगर हम ध्यान दें तो हमारा डे लो के बाद एक फिर नया हाई बनने के लिए जा रहा था, हाई बना नहीं पाया जो प्रीवियस हाई था। इसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, अपनी ही डे लो की लिक्विडिटी स्विप करता है। क्या करता है, इस जगह पे लिक्विडिटी स्विप होती है, ये इस जगह पे लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलेंगे, है ना, लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अब इसको थोड़ा सा हम हटा दें डे लो को। तो अब ये प्रीवियस डे लो के नीचे चला है, प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी चली गई है और डे लो की भी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, बाजार हमारे एफवीजी पे टैप करता है और एक रिजेक्शन देता है। अगर अब इस चीज को और ध्यान आप दीजिए, अगर हम टाइम फ्रेम अपना चेंज नहीं करते, हालांकि स्विच कर देना चाहिए, मैं तो स्विच करके उसके बाद एंट्री बनाने की प्लानिंग करता हूं। और इस जगह पे जब मार्केट आया है और यहां से रिवर्सल कर रहा है तो अब हम 1 मिनट पे स्विच हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी स्विप होने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एक हाई नया बन के आया। अब हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया, आप देख सकते हो। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारे साथ बाजार ने क्या किया, ये इस जगह पे ब्रेक किया और ऊपर निकल गया। तो दो चीजें हमने आपको बताई हैं, एक आईडीएम और एक एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहां पे हम एमएसएस को लेंगे। क्यों लेंगे, इसका रीजन बता दूं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी अभी यहां पे ग्रैब की है, एक पीओआई पे टैप किया है रिवर्सल के लिए, एक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे मार्केट ने टैप किया है, लिक्विडिटी स्विप किया है। तो मतलब एक दो कंफर्मेशन मेरे पास आ जाती है कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल लेगा और इस पॉइंट में हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो हमारा लो यहाँ पे, इस जगह पे हमारा लो प्रोटेक्टेड है, हमारा ये लो प्रोटेक्टेड है, हमारा ये लो प्रोटेक्टेड है। इस जगह देखा जाए फ्यूचर के लिए लिक्विडिटी हमारे पास बनी हुई दिख रही है। तो हो सकता है मार्केट यहां तक आए, हमारे एफईजी को टैप करे या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, उसके बाद ऊपर चला जाए। लेकिन ये इस कंडीशन में जब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो हमको और सारी चीजें देखनी होती हैं कि हमको अपना फिबोनाची 2 लेना है, अपना रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक देखना है। रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आपको देखने को मिल सकता है, रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा ये वाला पॉइंट, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक और एक साथ में लगा हुआ एफवीजी। अब आप बोलोगे इसको क्यों लिया गया है, मैंने कहा ना रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक, जो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे हुआ। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, जब मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पे हमको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट को अगर हम इसको एमएसएस ना बोलें और यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे एक बीओएस देखने को मिल रहा है ना, इस पॉइंट। अब जब बीओएस यहाँ पे हो रहा है तो हमारा रीसेंट का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी एक साथ देखने को मिल रहा है। अगर हम पीछे आते हैं तो इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो ये तो हमारा लिक्विडिटी नहीं लिया है ना इस कैंडल ने, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ। ये इसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लिया है और अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन इसके साथ में क्या हमको एफवीजी देखने को मिली क्या, नहीं। तो ज्यादातर वैलिड हमारे पास एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक एक साथ में है, तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब इस जगह पे हम
मिनट ऑर्डर ब्लॉक और इस जगह पे 1 मिनट एफवीजी, राइट? यहां तक क्लियर है? अब क्या होना है, हमको एक लिक्विडिटी यहां पे क्रिएट हुई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और हमारे एफवीजी के आसपास मार्केट पहुंची। हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं, क्या हमको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक प्लस उसके ऊपर एफईजी आ रही है और मार्केट उसी जगह पे टैप की। ये तो हम 1 मिनट का आपको बना के दिखाए। अगर हम इसको चेंज करके आपको हम यहाँ पे 5 मिनट का कर दें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, और हम तो 1 मिनट में देख रहे थे, अभी हमको 5 मिनट में दिख रहा है। और ये हमारे पास 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी मिल गया और बेहतर हमको चीजें देखने को मिल रही हैं। हम अगर अब इस कंडीशन में इस पॉइंट से अपना फिब टूल लगाते हैं और स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे ओटी जोन 0.618 और 786 के बीच में आया, हमारे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया। हमको कुछ नहीं करना था, सीधे इसी पॉइंट से हमको 1 मिनट पे शिफ्ट होना था और 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हमारी इस कैंडल से हमारी एंट्री होनी थी और जो कि हमारी एंट्री हुई भी। अच्छा, इस जगह से एंट्री होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का हमने यहाँ रखा और अपना टारगेट हमारा 30 पॉइंट का 60 पॉइंट का टारगेट लगभग हमने इसमें जनरली हम रखते हैं 60 पॉइंट का टारगेट, तो हमने 60 पॉइंट का टारगेट हमारा ये रहा। और आप देखिए एक मतलब लगातार 5 मिनट की 3 कैंडल हमारी टारगेट दे दी, 1 2 3 कैंडल में हमारा पूरा टारगेट आ गया। और ये प्रीमियम में हमारा बहुत अच्छा चार्ट आज चला, ये 60 पॉइंट इसमें चला और हमारी स्ट्राइक प्राइस थी 24 आई थिंक 24 और हमारा स्ट्राइक प्राइस 24,250 आई थिंक 24,250 का था। और यहाँ पे इतना बढ़िया मूवमेंट आया है, लास्ट टाइम पे इतना बढ़िया मूवमेंट आया कि ये करीब हमको 60 पॉइंट का टारगेट दिया। यहाँ पे हमको पूरा का पूरा 60 पॉइंट का टारगेट मिल गया, मतलब रुकने का कैंडल नाम ही नहीं ले रही थी, ये मूवमेंट आया था। तो अब ये चीजें होती हैं अगर हम एसएमसी के बेस पे एंट्री करते हैं तो पिन पॉइंट एंट्री मिल जाती है, कंफर्मेशन अच्छा होता है। और अच्छा, आपको एक चीज और बताऊं कि हमारा बायस तो आज बेयरिश दिखा रहा था, लेकिन अब आप कहोगे कि यहां से हमने बाइंग क्यों ट्रेड लिया, शॉर्ट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लिक्विडिटी यहां से स्वीप करके ऊपर गया और हमारे एक हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे टैप किया, हमारा बायस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो रिवर्सल के कई सिग्नेचर होते हैं, तो उन चीजों को हमको एसएमसी जब पढ़ेंगे तो हमको उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बायस हमारा कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है, किस जगह से स्टार्ट हो रहा है, किस जगह पे एंड हो रहा है। तो इन सारी चीजों को हमारे एसएमसी में के कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर आप हमसे एसएमसी के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं, हमको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और हमसे सीख सकते हैं एसएमसी। धन्यवाद।